इधर भारत से एक्सपोर्ट हुए मसालों में तय लिमिट से ज़्यादा इथाइलिन ऑक्साइड पाए जाने के बाद सरकार ने मसालों के निर्यात पर क्वालिटी चेक को बढ़ा दिया है। अब सिंगापुर और हांगकांग को एक्सपोर्ट होने वाले सारे मसालों के लिए इथाइलिन ऑक्साइड की टेस्टिंग ज़रूरी कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समिति से मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड की लिमिट तय करने की भी मांग की है। सर, इतनी सेंसिटिव क्यों हो गई गवर्नमेंट मसालों को लेकर के? मसाले भारत का सबसे प्रमुख निर्यात है विपुल जी, और पूरी दुनिया में मसालों का अकेला सप्लायर भारत है। दुनिया में सबसे बड़ा बाजार भारत के लिए, और आज से नहीं, इतिहास से वास्को डी गामा इन्हीं मसालों के चक्कर में भारत आया था, भारत का रास्ता खोजा गया था इतिहास से। अब समस्या ये कि भारत के जितने भी पारंपरिक बाजार हैं, अधिकांशतः बाजार दुनिया में भारत के पास है मसाले के, उनमें जो प्रमुख बाजार हैं वहां से भारतीय मसालों की गुणवत्ता को लेकर बेहद गंभीर शिकायतें आ रही, और ये भारत के मसाला उद्योग की निर्यात की साख पर खतरा है। ऐसा पिछले 20-25 सालों में कभी देखने को नहीं मिला। हांगकांग से, सिंगापुर से, न्यूजीलैंड से मसालों के कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो रहे हैं। दिक्कत कहीं भारतीय ढांचे में है। मेरी इस मामले में जब विशेषज्ञों से बात हो रही थी और मसाला उद्योग के लोगों से बात हो रही थी, अभी तक कभी इस तरीके की परिस्थिति नहीं पाई गई जब मसालों में कीटनाशकों की मात्रा इतनी अधिक होती थी। उस कीटनाशकों की मात्रा अधिक होने के कारण अब दुनिया के अलग अलग देशों के जो स्टैंडर्ड हैं उनकी जांच में ये फेल होते हैं और उनको रिजेक्ट किया जाता है। चीज़ें उलझ गई हैं। भारत के निर्यातकों को ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ने इसमें दखल नहीं दिया तो ये मसालों का निर्यात टूट जाएगा और इसके बाजार मिलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ सरकार ने दुनिया के देशों से कहा है कि वो हमें ये बताएं कि वो ये जो एथिलीन ऑक्साइड है इसका कितना अंश इसमें शामिल रखना चाहते हैं, और उस हिसाब से मसालों की गुणवत्ता के नियम तय किए जाएंगे। जो नटशल में दिखाई दे रहा है, जो पूरे का सूत्र दिख रहा है कि भारत की मसाला गुणवत्ता व्यवस्था में अब बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। आमतौर पर भारत के मसालों की गुणवत्ता की, पैकेजिंग की और इसकी जांच के नियम खासे पुराने हो चुके हैं। दुनिया में शुद्धता को लेकर जो नए नियम आ रहे हैं, भारत का मसाला उद्योग उससे, स्पाइसेस निर्यात उससे तालमेल करने में पिछड़ रहा है। सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा और सरकार की बेचैनी 100% जायज़ है। और सर, अभी आपने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया वास्को डी गामा का, उसके बारे में अगर आप एक लाइन बता सके, क्या वाकई में भारत की गुलामी भी क्या भारत से मसालों की निर्यात से ही पूरी दुनिया का व्यापार शुरू हुआ। दुनिया की ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री में जो स्पाइसेस का ट्रेड है वो भारत के पर केंद्रित है। और आप तो विपुल जी स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ हैं। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट जब बना था तो वो भारतीय मसालों के निर्यात से कारोबार करने के लिए बना था। दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट एम्स्टर्डम में बना था। एम्स्टर्डम में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसे भारत से मसालों का कारोबार करना था, और वो दुनिया की पहली पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी जिसके स्टॉक्स वहाँ ट्रेड होते थे। और उसके बाद फिर दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी जो ब्रिटेन की थी, जिसने मसालों का भारत से कारोबार किया। तो ये पूरी जंग जो यूरोप के दो देशों के बीच में हुई भारतीय बाजार में कब्जे को लेकर, वो दरअसल मसालों के बाजार पर कब्जे की जंग थी। और यही वजह है कि भारत का पहला कमोडिटी एक्सचेंज भी जो है मसालों को लेकर के केरल में बना। तो काफ़ी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को मिली होगी आज इस बात को लेकर के।